वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः जाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले ओम राम राम नारायण 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 नारायण। किसी में बात चली थी, उस पर प्रश्न पूछ लिया, थोड़ी सी बात कह देता हूँ। और किसी के मन में हो तो एक बार पूछ ले। बहुत लोग आज आए हैं, इस वास्ते उस बात पर विस्तार करने का विचार नहीं। पुरुषों में स्त्रियों में भेद है। पुरुषों के लिए पुनर्विवाह करने का विधान है, स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह करने का शास्त्र में विधान नहीं है। मनु जी ने लिखा है, राजा बेन हुआ है, उसने विधवाओं के विवाह की बात रखी थी, वो शूद्र वर्ण में किसी ने माना है और लोगों ने नहीं माना है। ऐसी बात मनु जी का थी।
पुरुषों के लिए विधान क्यों है, स्त्रियों के लिए क्यों नहीं, ये आज का प्रश्न है। तो विवाह करना कोई खास बात नहीं है। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि मनुष्य जन्म मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते ब्रह्मचारियों के दो भेद बताए। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है, एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होता है। तो ये दो विभाग क्यों किए? ये जो जन्म से ही परमात्मा की तरफ लग जाए और उनके बात समझ में आ जाए तो परमात्मा की तरफ चले, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। परंतु जो विचार के द्वारा मन को नहीं समझा सके, भोगों की इच्छा का त्याग नहीं कर सके, तो भोग इच्छा त्याग करने के लिए विवाह करे। विवाह के लिए, सुख के लिए नहीं, त्याग के लिए। बिना भोगे त्यागने में कठिनता पड़ती हो तो शास्त्र की विधि विधान से विवाह करके विस्ताश्रम में रहे। और यदरे तदरे, वे जिस दिन गया उस दिन प्रवृत्ति। तो त्याग का तत्व है हमारा सिद्धांत है भारतवर्ष की वैदिक रीति। मानव शरीर है, यही तनु कर फल विषय अनुभाई मूल में। तो विचार पूर्वक त्याग न कर सके उनके लिए ये बताया कि वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होकर फिर विधि विधान से स्नातक बनकर ठीक तरह से विवाह करे। केवल उनका तत्व जानने के लिए, सुख भोग के लिए नहीं। स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं है विधान। कारण उसमें क्या है, पुनर्विवाह कर सकते हैं। तो आज के लोगों को करना चाहिए। तो आज के लोगों के लिए मैं कहता हूँ, ना स्त्री करे ना पुरुष करे, क्या करे ये नहीं, एक बार कर लिया देख लिया, मारवाड़ी भाषा में भाग पता नहीं, बस खत्म हो गया। अब भजन स्मरण करो, भगवान की प्राप्ति करो। हमारी समझती शास्त्र में विधान क्यों रखा? शास्त्र में अभी आपने साथ लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंड देना और पानी देना बड़ों को। अब वो संतान हो गए तब कोई भी संतान नहीं हो तो दूसरा ब्याह करके भी संतान करे, जो पिंड पानी देने के लिए, वंश परंपरा की रक्षा के लिए। इस वास्ते शास्त्र में इतनी सी खुली रखी है। अब सिद्धांत भोग का नहीं है, सुख का नहीं है। विधान तो केवल कल्याण करने का है। मानव शरीर मिल गया तो यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते, उसको प्राप्त करना जिसके बाद में लाभ बाकी न रहे। ये है खास बात। स्त्रियों कुमारी रह सकती है क्या? विधान नहीं है, और विधान न होने पर भी त्याग करने में कोई पाप नहीं है। परंतु आजकल की जो रीति है, सोचना कि ब्याह नहीं करेंगे, बड़ा अन्याय है, पाप है, अन्याय है। क्योंकि भोग वृत्ति तो मिटती नहीं। अब प्रथमता हो जाएगी, इस बात को शुद्ध करेंगे तो कुछ नहीं फिरेगा, फर्क पड़ेगा, कुछ मूल्य नहीं होगा। परमात्मा तत्व की प्राप्ति करे, उसकी बात हुई, चाहे भाई हो चाहे बहन, कोई भी ज्ञान हो, जिसके लिए मानव शरीर मिला है। यह है बात खास। नारायण 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 नारायण। फिर भी कोई हो किसी भाई बहन के हो तो बहनों को तो समय नहीं, भाई लोग मेरे को चलते फिरते पूछ सकते हैं, कोई खास शंका हो। अब एक प्रश्न आए हैं, बात यह है, दो बातें आई है पूजा में, जिसमें सार बात है। मैंने ये कहा था कर्म करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, बहुत बातों में थोड़ी कहीं स्वतंत्रता है, और फल की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। चाहने मात्र से फल नहीं मिलता, तो चाहने मात्र से फल नहीं मिलता ये नहीं था। मैंने कहा चाहना मात्र से धन नहीं मिलता। बिना चाहना के कितने निर्धनी है जो धन चाहते नहीं थे, इस बार धन निर्धन रह गए, कितने मिलेगा आपको? चाहना नहीं है वो निर्धन होता ही नहीं। जिनके वैराग है, त्याग है, धन की चाहना नहीं, वो निर्धन कभी नहीं होता, वो गरीबी होता ही नहीं, और बादशाहों का बादशाह होता।
चाह गई चिंता मिटी मन को बनवा बेपरवाह, जिसके कस नहीं चाहिए सो शाहन प्रतिशा बादशाहों का। दरिद्रता तो मन की है, लोग समझे धन के अभाव से दरिद्री है, बिल्कुल गलत है। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमांस्त को यस्य समस्त तोषा। धनवान ज्यादा है आपकी दृष्टि में, वो दरिद्री ज्यादा है कसौटी कसने पर। साधारण आदमी के 150 की भूख होती है, 100 हो जाए तो 1000 चाहता तो 900 की भूख है, 10 और 1000 हो जाए 10,000 चाहता तो 9,000 की भूख है, और 10,000 होने पर लखपति होना चाहिए 90,000 की भूख है। और 1 लाख रोकड़ में रुपये हो जाएंगे तो 10 लाख की इच्छा नहीं होगी, अब तो करोड़ होने की इच्छा होगी। 99 लाख से जाता है तो दरिद्री बड़ा कौन? जिनकी ज्यादा बड़ी भूख हुई दरिद्री ज्यादा। तो धन से दरिद्रता नहीं मिटती। सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। उस धन के लिए मैंने कहा चाहना मात्र से धन नहीं मिलता। और कर्म तो क्योंकि अशुभ तो होता ही नहीं, अशुभ तो काम ऐसा क्रोध ऐसा कामना से ही होता है। कामना नहीं होती उसके अशुभ कर्म नहीं होते, शुभ कर्म होते हैं। निष्काम भाव से उससे अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, और निर्मल अंतःकरण में विचार आदि पैदा होते हैं, उससे बड़ा कल्याण होता है। तो निष्काम भाव से करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, कामना न रखने से। और कामना रखने से शुद्धि नहीं होती। काम तो कर दिया, कामना भीतर रहे तो अशुद्धि को तो पकड़ लिया उसने, शुद्ध होगा कैसे? पदार्थों की, भोगों की, परिस्थिति की इच्छा है ना मन में, वो इच्छा से सकाम भाव होने से उसका अंतर्गत शुद्ध नहीं होगा। इतना सा शुद्ध होगा कि जो कामना की है, शुभ काम किया है विधि विधान से, उसका फल मिलेगा, उस फल को भोग सकता है, इतनी शुद्धि होती है। सकाम से भी कैसे? जैसे इंद्र बना, शतक्रतु तो होता है, 100 यज्ञ करने से इंद्र बनता है। तो जो इंद्र बनता है वो इंद्र के भोग भोग सकता है। इंद्रासन पर जाकर और कुत्ते को बैठा दिया जाए और सूर को बैठा दिया जाए तो क्या इंद्र का भोग भोग सकेगा क्या? वो इतनी सी होती है और बच्ची ज्यादा नहीं, ठीक तरह से उस काम को कर सकता है बस। अब बात एक रही कि भाई अशुभ काम नहीं करे, अगाड़ी सावधान रहे, परंतु पहले हम कर्म कर चुके हैं, उनका फल सामने आएगा तो आएगा तो वो करके निकाल दो। कि हमारे एक प्रश्न और है, वो क्या है कि पहले कर्म किए हैं उनके जो हम फल पड़े हुए हैं उनकी क्या दशा होगी। अब हम मुक्ति के मार्ग में ही लग गए, केवल अपने कल्याण में ही लग गए, परंतु पहले किए हुए कर्म तो पड़े हुए हैं ना, कि हाँ बहुत है तो उनकी गिनती नहीं। तो उन कर्मों की क्या दशा होगी? तो वो केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए करता है और उसी को चाहता है तो ये कर सबके सब रोक दिए जाएंगे, वो जबरदस्ती फल नहीं देंगे। जब तक उसकी नियत अपने कल्याण करने की है तब तक कर्म सब स्थगित हो जाएंगे। और भक्ति में, ज्ञान में, कर्मयोग में, तीनों में ही वे नष्ट हो जाते हैं। भक्ति में तो साहब कहा कि सर्व पापे मोक्ष, सबसे मैं मुक्त कर दूंगा। और ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ज्ञान रूपी अग्नि में समग्र कर्म भस्म हो जाते हैं। ऐसे यज्ञ आचरता कर्म समग्र जो भी लिए थे, केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है तो कर्म सब समग्र लीन हो जाते, तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो स्थगित होते हैं। खरी दो बात कैसे? जब वो साधन में लगा है, साधन करते करते पूर्ण होने पर सब खत्म हो जाएंगे। अधूरा जब तक स्थगित रहेंगे वो साधन छोड़ेगा तो ये फल देने के लिए आएंगे। इस वास्ते साधन की ठीक तरह से वृत्ति रहेगी तो ऐसा योग भ्रष्ट भी दो तरह गति वाला होता है। एक तो स्वर्ग आदि में जाकर पीछा लोग लेता है, और एक सीधा ही योगियों के कुल में जन्म लेता है, उसको भी जन्म श्रेष्ठ बताया है।
तो तब भी दुर्लभ तरम लोग जन्म यरीशम, ऐसा जन्म दुर्लभ स्तर है। तो योग दृष्टियों की वासना रहती है, वो स्वर्ग आदि में जाते हैं या श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, और वासना नहीं रही है, साधन करते हैं और कुछ बाकी रह जाता है, अंत में विचलित हो जाते हैं, तो योगियों के पूर्व में जन्म लेते हुआ विमुक्त हो जाते हैं। इस वास्ते वो वासना चले जाते हैं। तो ये कर्मों की बात। अब इसमें दूसरा एक विभाग रहा, अब ध्यान से सुने, ये मैंने बहुत संक्षेप से बात कही। अब दूसरी बात है, उसका कुछ थोड़ा सा विस्तार करना। दूसरा प्रश्न ये है कि जो साधकों के बड़ी काम की चीज है, अभी हम साधन करते हैं, अब विचार कर लिया कि पूरा का अब निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे, सकाम भाव से भी नहीं करेंगे, हम तो अपना कल्याण ही करेंगे, केवल उद्धार ही चाहते हैं। उद्धार का मार्ग भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, जिस मार्ग में चाहे वो चले, पर केवल उद्धार चाहता है और साधन करता है, ऐसे साधकों की एक बड़ी अड़चन है। वो प्रश्न अब रखा जाता है, ध्यान देकर आप लोग सुने। हम लगाना चाहते हैं भगवान में मन और भगवान का चिंतन, अथवा श्रवण मनन निध्यासन, अथवा निष्काम भाव से सेवा, ऐसे हम करना चाहते हैं। और ध्यान जब करते हैं, बैठते हैं, तो पुराने भोगे हुए भोगों के संस्कार आते हैं, और अगाड़ी विचार हो जाता है कि ऐसा धन हो जाए, ऐसा भोग मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए, ऐसी इच्छा भी होती है। ये जो इच्छा है भोगों की, इसको कैसे मिटा लें? इसको लोग कहते हैं मन की चंचलता, साधन करते हैं मन नहीं लगता, इसका नाम चंचलता है। क्या पहले भोग भोगे, उनके संस्कारों से वे याद आते हैं, तो पुराने याद आते हैं, और अगर ही भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो वो याद आती है। पाठ में बैठे बैठे सब कर रहे, नित्यनेम कर रहे, घड़ी की तरफ देख रहे, वकील के वहां जाना है, तो मन नहीं लगता, बार बार याद आती है। तो भूतकाल और भविष्य काल की बातें याद आती है, उसमें मन लगता नहीं, उसको चित्त की चंचलता कहते हैं। क्या करे, होता नहीं। इसमें खूब ध्यान देकर आप लोग सुने, थोड़ा सा विस्तार करके और कहता हूं। आपका मन नहीं लगता तो मुख्य बात तो यह है कि आप साधन न छोड़े। बहुत भाई कहते हैं क्या करें, राम राम करने से क्या फायदा, मन तो लगता नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है, वो कृपा करके आप सुने और धारण कर लें तो बहुत ज्यादा आप कृपा मानूंगा। आप सच्चे हृदय से साधन करने में लग जाए, मन पहले लग जाएगा, पीछे भजन होगा, ये कभी नहीं होगा। भजन करते करते ही मन लगेगा, पहले मन लग जाएगा और पीछे भजन करेंगे, ये कभी होने वाला है नहीं। इस वास्ते मन लगाने के उद्देश्य से नाम जब कीर्तन करते रहो, साधन में लगे रहो, विचार करते रहो। कि करते रहो, मन नहीं लगता, नहीं लगता तो भी लाभ होगा। एक आदमी है, धनी आदमी को, उसके आदमी को रखा, तुम बैठो यहां पर, बैठा दिया दिन भर वहां, बैठो, जरूरी होगा तो काम कहेंगे। तो कभी एक दो बार काम कह दिया, कभी दिन भर बीत गया, शाम तक वो बैठे ही रहा। शाम को कहता, बाबू पैसे लाओ। अरे पैसे किस बात के, तू दिन भर बैठा था? तो बाबू पैसे इस बात के, दिन भर बैठा था। अब दोनों एक ही बात कहते, अरे दिन भर बैठा, पैसे किस बात के, कोई काम किया नहीं, बैठा था दिन भर। तो बाबू दिन भर बैठा था, इस बात के लाओ। जब मनुष्य के बिना कहने से दिन भर बैठ जाए तो बिना काम किए पैसे मिलते हैं। ठाकुर जी ने आप बैठ जाइए अच्छी नींद से, ठाकुर जी उतने आदमी ईमानदार नहीं है क्या? जो आप प्रयास निरंतर हो जाएगा। आप अपनी तरफ से मन लगाने की चेष्टा पूरी करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, अपनी तरफ से गलती न करें, फिर नहीं लगेगा वो दोष आप पर नहीं है। मैं नहीं लगाते हो वो दोष आप पर होगा। बिना किए हमारे वो दोष कैसे लगेगा? दुनिया में बहुत सी हिंसा होती है, हमारे लग जाएगी। हम करना चाहते नहीं और करते नहीं और होता है तो होने का फल आपको नहीं मिलेगा। हाँ विघ्न है जरूर भजन में, परंतु उसे डरो मत। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है
काम धंधा करते हो तो वक्त नहीं मिलता मन को चिंतन करने का। भजन ध्यान करे उसमें तो मन लगता नहीं और मन को मिल जाता वक्त, इस बात को सोचता है पैसे से पहले कुछ नहीं। तो कोल फूरना है, ये फूरना क्यों होती है? ये निकलती है, भीतर पड़ी थी वो निकलती है, आपको नहीं होती, नहीं कुछ नहीं होती। पुरानी बात है तो अगर ही करेंगे वो बात है, वर्तमानी है ही नहीं। अब ध्यान देकर सुनना इस बात को, पहले की बात याद आती है, वो पुरानी बात है, अभी नहीं है। और भविष्य का चिंतन होता है, वो भविष्य में होगा, अभी नहीं है। अभी नहीं है उसी क्या चिंता करते हो? ये बात याद रखना, तो अभी नहीं है, पहले थी अभी नहीं है, ये अगाड़ी होगी अभी नहीं है। अभी नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं है, ही नहीं, अभाव है उसकी क्या फल होगा, क्या बात होगी? एक बात। दूसरी बात और ध्यान देने की, तो वो चिंतन है वो तो नहीं है, परंतु आप चिंतन करते हो और जो पुराना अथवा भविष्य का चिंतन होता है उसमें परमात्मा जरूर है उसको तो आप मानते नहीं, और नहीं है उससे परेशान हो रहे हैं। और नहीं है ये तो नहीं है मान लो, और इस चिंतन में परमात्मा है। चाहे भूतकाल का चिंतन है तो उसमें परमात्मा है, और भविष्य का चिंतन है तो परमात्मा है, और वर्तमान में भजन करते हो तो परमात्मा है। वो अखंड परमात्मा है, इस तरफ लक्ष्य रखो। ये खास उपाय है। फिर सुन लो, पुरानी कोई भी बात याद आ जाए, घटना याद आ जाए, भोगों के संस्कार याद आ जाए, मन विचलित हो जाए, उसमें मन रस लेने लगे, तो वो रस लेने लगता है, वो तो नया कर्म होता है। याद आने मात्र कर्म नहीं होता। इस वास्ते उसकी परवाह मत करो। ये भोगे हुए भोगों के संस्कार है, वो समय मिलने से उद्बुद्ध होते हैं नष्ट होने के लिए। आप उनमें सहमत हो जाए तो वे संस्कार नए हो जाते, आप सहमत नहीं हो वो मिट जाएंगे, मिटने के लिए नष्ट उत्पन्न होते। इस वास्ते वो घटना अभी नहीं है, और आगाही करना है उसका भी आपने पहले विचार करके पकड़ रखा है। वो पकड़ने के कारण से भविष्य की बातें याद आती है, वो भी अभी नहीं है। अब उसको कह दो अभी काम कर रहे हैं, अभी इसको छोड़ दो, फिर करेंगे विचार, यूं करके उसका त्याग कर दो, फिर याद आ जाए, फिर छोड़ दो। तो वो भविष्य वाली बात भी आपकी पकड़ी हुई अभी घटना वो है नहीं। और परमात्मा सब में है, अभी भी है, भूतकाल की घटनाओं में भी है, भविष्य की घटनाओं में भी है, और अभी दोनों का चिंतन होता है, इस समय में भी है। तो परमात्मा इनमें सब में है, ये बात याद रखो। आपके भजन करते हुए जो याद आ जाए उसमें परमात्मा है, जो ही याद आए उसमें परमात्मा है, जो ही याद आ जाए परमात्मा है, एकदम सच्ची बात। तो परमात्मा की तरफ लक्ष्य होने से वे संकल्प विकल्प सब नष्ट हो जाएंगे, वो है वो सच्ची बात हो जाएगी। और वो तो सत्ता है ही नहीं उनकी, केवल पूर्णा मात्र याद मात्र है, वो मिट जाएगी। इस वास्ते परमात्मा इसमें है, ये ठोस बात है, इस बात को पकड़ लो। अब वे याद आकर के आप सब मिटेगी। अगर मन से भोगों का चिंतन करते हुए उसमें सुख लेने लगोगे, लग जाएगा, तो नया संस्कार पड़ जाएगा, नया। वो नया संस्कार चाहे भोगों को भोगते समय मन लगाकर भोगो, और चाहे चिंतन करते हुए मन लगाकर चिंतन करो, दोनों में भी संस्कार पड़ेंगे, और वे संस्कार अगाड़ी और तंग करेंगे, आपको फिर याद आवेंगे। इस वास्ते उसमें सुख दुख लो मत ना। अच्छा आया चाहे मंदा आया, अगर इस विचार से अच्छा आवे चाहे मंदा आवे, उसमें अपने मन को राजी मत होने दो। मन राजी होता है तब वे संस्कार बढ़ जाते हैं। चित्त द्रव्यंतु जतुवत स्वभाव कठिनात्मकम, ये तो लाख की तरह, मोम की तरह ऐसा मन है, उसको ऐसा माना है मधुसूदनाचार्य ने, और कहा है कि स्वाभाविक कठोर है, परंतु ये साथ में तापक द्रव्य हो जाते हैं ना। जैसे मोम को अग्नि के पास रख दो तो पिघल जाएगा, कटोरी में डाल करके आग के ऊपर रख दो तो पानी वजह हो जाएगा। तो ऐसे चित्त है, वो कठोर तो है
परंतु तापक का संग हो, तपाने वाले का संग होने से एक पिघल जाता है। अब वो तापक कौन है? तो बताया है काम क्रोध भयस्तेह हर्ष शोका दयादय तापका स्थित जतन तत्शांतो कठिनम सुतत्। काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया आदय, ये 7 तो नाम लिए और आदि ऐसे होते हैं। ये है तापक, इससे पिघलता है, अंतःकरण पिघलता है। कामना बहुत ज्यादा होती है, भोग मिलता है तो भोगते समय उसके बड़े संस्कार पड़ते हैं। वर्षों तक 25, 30, 40, 50 वर्ष हो जाए तो भी अभी हुई जैसी घटना दिखेगी मुझे, क्योंकि वो पिघले, वो चित्त में संस्कार पड़ गए। अब वो कठोर बन जाए तो भी वो संस्कार वैसे ही पड़े। जितना अधिक चित्त पिघलेगा उतना ही वो जोरदार संस्कार पड़ेगा। ऐसे ही क्रोध के समय कोई घटना घटी है तो वो जन्म भर याद रहती है, कारण के उस समय चित्त पिघल गया, उसमें क्रोध के संस्कार पड़ गए। ऐसे कोई बड़ा भारी भय लगा तो भय लगते ही चित्त पिघलता है, उसमें भय के संस्कार पड़ जाते हैं तो बहुत वर्षों तक उसकी याद आती। ऐसे अधिक स्नेह होता है और मित्र से मिलते हैं तो उसमें भी संस्कार पड़ते हैं। ऐसे ही हर्ष और शोक हो जाता है, वो संस्कार पड़ता है। हर्ष होता है बहुत अधिक किसी के मिलने से तो वो संस्कार पड़ता है। दया आ जाती है बहुत विशेषता से, दया से भी चित्त पिघल जाता है तो वे भी संस्कार पड़ जाते हैं। इस वास्ते कहा है काठिन्यम विषय कुर्या द्रवत्वम भगवत पदे। साधक को चाहिए विषयों के संबंध में चित्त को कठोर बनाए रखे और भगवत संबंधी बातों में, तात्विक बातों में मन को द्रवित करे, जिस द्रवित में वो संस्कार पड़ जाए। और वो द्रवित होता है अंतःकरण, उस समय में सबको छोड़ देता है, उसमें रसानुभूति होती है। साहित्य आदि की रसानुभूति भी उसमें होती है। आदि में हास्य करुणा रौद्रवीर भयानका संगीत काव्य रसा स्मृता, ये रस होते हैं। वो रस की निष्पत्ति उसी में होती है जो पिघला हुआ अंतःकरण होता है। वो पिघला हुआ तदाकार हो जाता है, उसमें ही ले लेता है रस, और की याद नहीं आती। विषय और विषय की भी याद नहीं आती, ऐसा चिद्रवित होता है तो उसमें वो रस आता है। तो वो संस्कार पड़ते हैं साहित्य आदि के लौकिक रसों के। वो रस खट रस और 9 रस होते हैं। 9 रस काव्य के, खट रस भोजन के। तो भोजन में हर्ष होता है तो वो रस पड़ता है भीतर में संस्कार। ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं, वे संस्कार तंग करते, वो याद आती बार बार, तो उसको मूल्य ना दे। ये तो पुराने संस्कार है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। ये इसका बड़ा भारी मंत्र है। जो याद आवेगा ना, ये है ही नहीं, अभी है ही नहीं, ऐसा दूर हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। नया संस्कार डालोगे, राग द्वेष कर लोगे तो वो संस्कार नया हो जाएगा, नया। क्योंकि आपने सुख ले लिया, दुख ले लिया, द्वेष ले लिया, तो भोगते समय में भी राग लिया है, उसी में राग पड़ा, फिर राग पैदा कर दिया तो वो संस्कार नहीं मिटेंगे। इसमें साधक को सावधान रहना चाहिए। और हमारा उद्देश्य ये नहीं, अगाड़ी भोगने की इच्छा हो जाए किसी तरह से तो ना, हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें इस मार्ग में जाना ही नहीं है। ये जितना जोरदार दृढ़ निश्चय होगा उतना ही चित्त आप साफ शुद्ध होगा, उधर जाना बंद हो जाएगा और आपका साधन चल पड़ेगा। हम इसमें ग्राहक ही नहीं है, हमारी ये करना ही नहीं है, हमें इस मार्ग में जाना ही नहीं है। बहुत बड़ा भारी बल है इसमें, बड़ी ताकत है। तो साधन करने वाले भाई बहनों को चाहिए, कुछ भी आ जाए, अच्छी मंदी कोई बात याद आ जाए, ये तो है नहीं और अगर ऐसा करना है नहीं, बस ये है नहीं और करना है नहीं, इस मार्ग में हमें जाना है ही नहीं। स्वाभाविक चित्त शांत हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। मनुष्य तो समझता है कि चित्त खराब है, चित्त खराब नहीं है, खराब स्वयं होता है। चित्त तो अंतःकरण है, अंतःकरण करण करता नहीं होता, करता करण नहीं होता। तो अंतःकरण है, वही करण है। कर्णों की क्या शुद्धि क्या अशुद्धि, कर्ता की अशुद्धि ही कर्ण में पड़ती है, उसे मालूम होता है। इस बात से गीता ने कहा
इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते। इस काम के अधिष्ठान बताए इंद्रिया, मन और बुद्धि। और इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष और विषय। तो विषय, इंद्रिया, मन और बुद्धि ये इसके अधिष्ठान है। पर इसका ये आशय नहीं कि तत्व की प्राप्ति के बिना मिटता नहीं, ये नहीं। मानो जहाँ परमात्मा की प्राप्ति होगी वहीं रस मिटेगा, ये व्याप्ति नहीं है। किंतु परमात्मा की प्राप्ति पर रस रहेगा नहीं, ये नियम है। और निवृत्त पहले ही हो सकता है। किसी का वैराग्य होगा तो रस बुद्धि मिट जाएगी पहले। इस वास्ते वो रस बुद्धि भीतर है, वो कर्ता में रहती है, कर्ता में, वो कर्ता में रहती है। वही बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होती है। खुद में, खुद के जब तेजी का वैराग्य होगा, विचार करना है कि हमें इस मार्ग में जाना ही नहीं है, ये जितना दृढ़ता से अधिक निश्चय हो जाएगा उतने इसकी निवृत्ति हो जाएगी। थोड़ा दिख है तो उसकी परवाह मत करो, वो चला जाएगा। जैसे दर्पण में मुख दिखता है परंतु ज्ञान रहता है कि दिखता है दर्पण में, वास्तव में दर्पण में मुख नहीं है। इसी तरह से संकल्प विकल्प आ जाए कि दिखता है, हमारे में नहीं है तो है ही नहीं। अब ध्यान देना, एक बात और बताते हैं। आप में नहीं है, ये कहाँ नहीं है? मन बुद्धि अहंकार में आपका जो शुद्ध स्वरूप है उसमें है ही नहीं, पक्की बात है। वो शुद्ध स्वरूप है, इस वास्ते आप में नहीं है। अब आपकी जो दशा होती है, साधक की दशा, कभी सात्विक, कभी राजस, कभी तामस, ऐसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ऐसे अवस्थाएं आती है, दशाएं होती है, घटनाएं घटती है, ऐसे परिस्थिति आती है। तो परिस्थितियां बदलने वाली होती है, ये घटनाएं बदलने वाली होती है। दृष्टि का संबंध है वो आने और जाने वाला होता है। इस बार से भगवान ने कहा कि आगमा पायनो अनित्या सांस्थितिक्षस्व, आने जाने वाले इनको तुम सह लो, मानो इसमें खुद घबराओ मत। ये तो अंतःकरण में आते हैं और आप में नहीं आते हैं। पर ये बात थोड़ी बारीक है, पर इसको बड़ी सुगमता से आप समझ सकते हो। ध्यान देना, गीता में समता की बड़ी भारी महिमा गाई। समतुल योग उच्यते, समता का नाम ही योग है। असम दुख सुख स्व बहुत बड़ा, ज्ञान योग में भी, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी समता का खूब वर्णन है। वो समता कैसे हो? बहुत सीधी बात, बड़ी सरल बात, हरेक भाई बहन समझ सकते हैं। ध्यान दे कृष्ण में आप लोग, आपके सुख से सुख देने वाली घटना घटती है, उस समय आप रहते हो कि नहीं? आप अगर नहीं रहते तो सुख दुख का अनुभव कौन करेगा? ऐसे दुखदाई से दुखदाई घटना घटती है तो उस समय भी आप रहते हो कि नहीं? आप नहीं रहते, दुखदाई घटना का अनुभव कौन करेगा? तो सुख और दुख तो बदलते हैं, आप बदलते हो क्या? तो पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु, सुख दुख भोगना में हेतु बनता कौन? के पुरुष प्रकृति था। और वहां आप रहते नहीं, रहते तो सुख के साथ आप दुख के साथ दोनों में नहीं रहे, तो सुख और दोनों के विभाग का ज्ञान आपको एक को कैसे हुआ? आपको ज्ञान होता है तो सुख के समय भी आप रहते हैं, दुख के समय भी आप रहते हैं। आप सुख दुख के साथ मिल जाते हैं तो सुख दुख होते हैं, और नहीं तो सम दुख है सुख है स्वस्थ। अगर स्वयं में स्थित रहे तो सुख दुख समान रहेंगे, आप पर असर नहीं डालेंगे। आप तभी असर आप पर डालते हैं जब आप उनमें तल्लीन हो जाते हो, एक हो जाते हो। तो सब दुख है सुख है तो स्वस्थ है, और सुख दुख है भोक्तृत्व हेतु कौन? कि पुरुष प्रकृति से ही भोगते। तो उसमें उसका साथ मत करो। आप तो समता में स्वतः स्थित है, आपका स्वरूप सम है, हरदम आप देखते हो। तो सुखदायी दुखदायी घटना घट जाए तो उन दोनों में आप रहते हो। आप अपनी तरफ देखो, दशा की तरफ मत देखो, अवस्था की तरफ मत देखो, परिस्थिति की तरफ मत देखो, क्रियाओं की तरफ मत देखो।
अपने आप की तरफ देखो तो आपकी वो मिट जाएंगे। और ये देखने की विद्या है वो थोड़ा सा अभ्यास करने से हाथ लगती है, और वो हाथ लग जाए अभी मैंने कह दिया इतने मात्र से, साथ अगर बुद्धिमान है तो उसका हाथ लग जाएगी, अभी 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 पता लग जाएगा, ठीक है समझ में आ गई। और नहीं तो समय पर आ जाएगी, सच्ची बात है ये। अब इसमें थोड़ा सा और विस्तार करके बात बताना, ध्यान देकर आप सुनो। आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी परिस्थिति, आप और आपकी दशा, आप और आपकी व्यक्तियां वस्तुएं, ये आप दो है, एक नहीं है। ये खास जानने की बात। आप एक रहते हैं, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, दशा बदलती है, अवस्था बदलती है, वस्तुएं बदलती है, व्यक्तियां बदलती है। आप एक रहते हो तो आपकी ये चीज है नहीं, ना आप में है, ना आप इनमें हो, ना आपका संबंध है। सीधी बात है, उनमें आप नहीं, आप में ये नहीं, और आपके साथ नित्य संबंध नहीं। अगर नित्य संबंध हो तो सुखी आदमी को दुख कैसे होगा, वो तो सुख में ही स्थित रहेगा। और दुखी होगा होने वाला सुखी कैसे हो जाएगा, वो तो दुख में ही रहेगा। परंतु आगमा पाइनो अनित्या, भगवान कहते हैं भैया आने जाने वाले, आगम और अपाय होता है, आना हुआ और संबंध विच्छेद, अपाय विश्लेषण, चाहे संबंध हुआ चाहे संबंध विच्छेद हुआ। आगमापायनो अनित्या, अनित्य हो तो भी नहीं। सांस्कृतिक से स्थिति का मतलब अपने में विकार क्यों लाते? आप अपने में क्यों लाते हो? आप तो जानने वाले हो, सुख को भी जान लिया, दुख को भी जान लिया, तो जानने वाले तो आप एक ही रहे ना। अरे भाई बड़ी भयंकर घटना घटी, किसी आदमी का जवान बेटा मर गया और उसका समाचार आया कि अमुक जगह गया था, लड़का मर गया। और एक समाचार आया कि दूसरा लड़का वहां रहता था, उसमें एक लड़का जन्म गया। तो वो समाचार आया, तो उसका समाचार आया कि पोता जन्मा है, खुशी हुई, कि बेटा मर गया है, दुखी हुए। ये सुख दुख दो हुए ना। परंतु आप जानो, जानना जो है बेटे की मृत्यु का ज्ञान और पोते के जन्म का ज्ञान, ज्ञान में क्या फर्क आया? जानना मात्र, जानना तो एक ही हुआ ना, जानने के विषय दो हुए, जानना एक हुआ। जब विषय दो होने पर जानने में भी फर्क नहीं, तो जानने वाले में फर्क कैसे आया? आप में फर्क नहीं है। आप पोते के साथ लग करके हमारे पोता जन्मा खुशी मनाते हैं, बेटे के साथ चिप करके बेटा मर गया शोक मनाते हैं। ऊपर से भले शोक मनाओ चाहे उत्साह मनाओ, और मन में समझे कि हमारे साथ ना बेटा पहले था, ना अब है, ना अगर ही रहेगा। ये पोता पहले नहीं था, अब जन्मा है, साथ ये भी नहीं रहेगा। ये अपनी आयु में आया, हम भी अपनी आयु में जाते हैं, हमारे कोई संबंध नहीं है। सच्ची बात ये है। तो सच्ची बात को तो आप पकड़ते नहीं, और झूठी बात को पकड़ के सुखी दुखी मुफ्त में होते हैं। सत्संग के द्वारा क्या होता है कि पैसे नहीं मिलते, ना दुख मिटता है। क्यों मिटता है? कि आपको असली बात बताई जाती है कि आपके साथ संबंध ये नहीं है, अरे सच्ची बात है, उसको पकड़ है, दुख मिट जाएगा। लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिलने से दुख नहीं मिटता, और इस बात से मिट जाता है। नजीक टिकता ही नहीं दुख, ठीक है? कैसे? ये तो आने जाने वाला है, बिल्कुल अपना अनुभव है। आप वही हो, बाल्यावस्था आई तो आप वही, जवान अवस्था में वही, वृद्धावस्था में आप वही, मैं तो वही हूं। ये आपका ज्ञान है कि नहीं? आपका एक ज्ञान है कि मैं वही हूं। परिस्थिति वो नहीं है, अवस्था वो नहीं है, पदार्थ वो नहीं है, व्यक्तियां वो नहीं है, स्थिति वो नहीं है, अरे भाव वो नहीं है, संकल्प वो नहीं है, आपके सिद्धांत वो नहीं है। ये बचपन में थे, ये सब के सब बदले हैं, पर आप नहीं बदले हो। तो आप
और आपकी परिस्थिति, आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी दशा, ये दो है। केवल इस बात को आप आज मान लें, समझ लें तो निहाली हो जाए, मान लें तो भी निहाल हो जाएगी, वो समझ में आ जाएगी। शंका सो मत रखो, शंका रह जाए तो फिर पूछ लेना। परंतु आप और आपकी अवस्था, आप और आपकी परिस्थिति, आप और आपके जन, आप और आपकी वस्तु, आप और आपका घर, ये दो हो, एक नहीं है। आप वही रहते हो और ये बदलते हैं, तो ये बदलने वाले अलग है, आप एक रहने वाले अलग हैं। ये विभाग जानना है, ये ठीक जान लेना है। जैसे ये बाहर की अवस्था है अनेक होती, आप एक होते हो, ऐसे मन के संकल्प विकल्प अनेक होते हैं, परंतु आप एक रहते हो, तो आप उनसे अलग हो और ये आगे जाने वाले अलग हैं। उनको आप अपनी में मान लेते हो, तब वो गलती होती, तब सुखी दुखी हो जाते हैं। अपने में क्यों माने? कहते कैसे नहीं माने, हमारे अनुभव होता है सुख का दुख का, कि आप मिल जाते हो तब होता है। कहते कैसे होता है? जैसे आप रेल में चल रहे हैं, चलते चलते एक छोटी स्टेशन पर गाड़ी ज्यादा ठहर गई। पूछते हैं भाई बात क्या है, गाड़ी कैसे ठहर गई? कहते सामने गाड़ी आती, अब एक ही लाइन है, दो है नहीं, तो वो गाड़ी आ करके और दो लाइन पर ठहर गई। आप बैठे बैठे गाड़ी की तरफ देखते हो, तो देखते देखते क्या होता है कि पीछे आने वाली गाड़ी प्राय पहले चल देती है, तो वो गाड़ी चल देती है बैठे बैठे, तो आपको दिखता है कि हमारी गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी दिखता है कि हमारी गाड़ी चलती है। इसी तरह से संसार के विषय चल रहे हैं, ठहर नहीं रहे हैं, और कहते हैं हम दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। वो तो दिखते हैं बाबा, दिखने वाली गाड़ी चलती, आपकी गाड़ी नहीं चलती, कि हमारे तो हमारी गाड़ी चलती दिखती है। कब तक? जब तक वो चलती गाड़ी की तरफ दृष्टि है तब तक, और स्टेशन की तरफ देखें तो आपकी गाड़ी खड़ी दिखेगी। ऐसे अपने स्वरूप की तरफ देखोगे, परमात्मा की तरफ देखोगे, तो आप तो वही मिलोगे जो पहले थे। ये चलने वाली गाड़ी है, उस तरफ दृष्टि रहने से अपनी गाड़ी चलती दिखता है। ऐसे संसार के संयोग वियोग होने पर और सुखी दुखी होते हो, तो उसमें अपना समझ लेते हो हमारा ये है। तो आज ये बात ध्यान देकर आप समझें। भाई बहनों से कहना है, थोड़ी बात बारीक है, बड़ी सरल है, बड़ी सीधी बात है। ये तो आपके हमारे सबके भोगी होगी अवस्था में बदल गई। खुद आप कहते थे मैं बच्चा हूं, मैं तो बच्चा हूं, बालक हूं। आज कह सकते हो मैं बालक हूं? अरे बालकपना आपने कब छोड़ा? किसी को तारीख याद हो तो बताओ, अमुक तारीख तो हमने बचपन छोड़ दिया। आपने नहीं छोड़ा, वो सामने और खसक गया, निकल गया। वो जब बचपन निकल गया तो जवानी टिकेगी क्या? वृद्धावस्था टिकेगी क्या? रोगी अवस्था टिकेगी क्या? निरोगी अवस्था टिकेगी? संकल्प विकल्प टिकेंगे? चाहे बाहर की परिस्थिति हो, चाहे भीतरी घटनाएं हो, ये सब बहती है, बहती। दरवाजे पर खड़े रह जाए, मोटर से खूब आवे, अखिल बाजार हर्ष जाए, हाँ मौज हो गई। आज कितनी गाड़ी आएगी, कितनी मोटर आएगी। दूसरे ने खड़े, मोटर नहीं आए, रोने, अरे क्यों रोता क्यों? आज मोटर नहीं आई होगी तो धूल नहीं उड़ी, तेरे हल्की क्या हो गया? अब रोने लगे। ऐसे हमारे बेटा पोता धन हो गया, खुशी हो गई, खुशी हो गई। तेरे साथ तो ये था नहीं, रहे नहीं, रहेगा नहीं, तू उनके साथ था नहीं, रहेगा नहीं और है ही नहीं। अब ज्यादा धूल उड़ गई जाता तो ज्यादा उड़ गई। क्या तो बेटा ही मर गया, पोता मर गया, धन चला गया, घर चला गया, अब क्या तो चला गया, वो रहेगा कैसे? कुछ जाने वाला ही है। तो वास्ते आप जरा स्वस्थ हो जाए, स्व में स्थित हो जाए, अपने आप में। जो आप वास्तव में अपने आप में स्थित है, उसमें तो स्थित होते हो, और अपने आप में स्थिति स्वतः है अभी। तो इसको केवल संभालना है। ये आगमा पाए आने जाने वाले हैं। तो आप और आपकी वस्तुएं अलग हैं, आप और आपकी परिस्थिति अलग है, आप और आपकी अवस्था अलग है, आप और आपकी दशा अलग है, और इसमें ये परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही मन के संकल्प होते हैं वो, और आप अलग हो। ये कर्ण में होते हैं, अंतःकरण में होते हैं। तो कर्ण में होते हैं, कर्ण आप नहीं हो, इनके संकल्प भी आप में नहीं है। ये इधर है जाने आने वाले, और आप इनके देखने वाले हो। कभी तो तरह तरह की घटनाओं का अलग अलग भोग होता है,
अगर आप नहीं रहते तो अलग घटनाओं का अलग भोग कौन करता? तो आप उसके साथ मिल करके भोगी बन जाते हो, और उनके साथ मिलो नहीं तो योगी बन जाओगे। इतनी सी बात। अगर न मिलो तो आप योगी, और मिल गए तो भोगी। भोगी दुख सुख भोगता है, योगी के सम दुख सुख स्वस्थ है, वो स्वस्थ रहता। और बिल्कुल अलग रहते हो आप अलग ही होते हो ही अलग। बनावटी पने में ही साथ हुए हो, तो बनावटी पना सोडा असली सीधी हो जाएगी। बोलो क्या फर्क है? ये तो होता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये तो संसार का स्वरूप है। सम्यक प्रकार ने सरती संसार सीधे से चलता रहे, उसका नाम संसार है। गच्छति जगत, जो जाता रहे तो जाता रहता है। आप रहने वाले हो। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एवं न शोचते। बस ऐसे जानो तो चिंता नहीं होगी, शोक नहीं होगा। साथ मिल जाओ तो भाई दुख हो जाएगा, क्योंकि आप मिल गए साथ में। और मिल जाओ तो परवाह नहीं। मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है, आप ध्यान दें। मिल भी जाओ, दुख भी हो जाए तो भी ये बात याद रखो कि हम इनके साथ नहीं है। ये बात सच्ची है और मिलने वाली बात कच्ची है। तो नहीं मिले ये बात सच्ची याद रखो, तो मिलने पर भी दुख नहीं होगा, ये हो जाएगा। आज हो भी जाओ तो घबराओ मत कि भाई हमारे तो असर पड़ गया सुख दुख का। कोई बात नहीं, पड़ जाए, ये चला जाएगा। रहेगा कौन सा? ये रहेगा नहीं। इतनी सी तो बात रखो यार, इसमें क्या कठिनता है बताओ? सुखदाई आई परिस्थिति आ गई, दुखदाई आ गई, आई और गई, आई और गई। इसमें हमारे क्या है? केवल इतना सा ख्याल रखो कि आने जाने वाले हैं, हम है रहने वाले। तो हमारी क्या फर्क पड़ता है इससे? आ जाए अच्छी बात, चली जाए अच्छी बात, आपके फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ जाए तो कोई परवाह नहीं। पर याद तो रखो कि मैं तो वही रहता हूँ, सुख के समय भी दुख के समय। आप जहाँ एक रहते हो, इसका नाम समता है। ये समता में स्थिति स्वतः आपकी है। मनुष्य समझता है समता बड़ी कठिन है, तो समता कठिन तो विषमता सुख ना। विषमता तो आपकी बनाई हुई है, टिकती नहीं। और समता तो स्वतः सिद्ध और मिटती नहीं। बताओ, उस समता को कठिन समझा है। समरूप तो स्वतः है। निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात् विमंशेता। इस वास्ते न प्रियम प्राप्त नो प्राप्त सा प्रियम। प्रिय को प्राप्त करके खुशी मत मनाओ, अप्रिय को प्राप्त दुखी मत हो। केवल इतनी बात है, आप सुखी दुखी होते हो, ये गलती होती है। पर पहले हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं, मिट जाएगा। परंतु आप ना सुख को पकड़ो और ना दुख को पकड़ो, क्योंकि आप अलग हो और ये आने जाने वाले। अब आने जाने वाले हम क्यों पकड़े? सा बहुत सी मोटर आ गई तो बड़ी खुशी बात, नहीं आई तो बड़ी खुशी बात। हम अपने दरवाजे पर खड़े हैं, क्या हर्ज है उसमें? बेटा पोता बहुत हो गया, सब बड़ी आनंद की बात। मर गई, बहुत अच्छी बात। जन्म गया तो जन्म का जो विधि है वो कर दो, वो विधि करो, उत्साह मना। हरे कृष्णा 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 हरे